brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का मुद्दा उठाया था तो बंगलौर के एक मकान में 80 लोगों के नाम को अपने उस प्रेजेंटेशन में दिखाया था। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी इससे कई गुने नाम वाले मकान हैं? आपको हम दिखाएंगे कैसे एक मकान में 4271 मतदाता, एक मकान में 243 मतदाता, एक मकान में 145 मतदाता, एक मकान में 247 मतदाता। क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी हो रही है? कहां से इतने मतदाता एक ही मकान में आ गए? और जब सामने आया मतदाता सूची तो अधिकारी ने क्या कहा? क्या यह वोट चोरी है या फिर तकनीकी गड़बड़ियां? क्या बीएलओ ने गलती की है या फिर सचमुच यह वोट चोरी का एक बड़ा धंधा है? आज हम इसे समझेंगे। अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा है यह भी आपको बताएंगे। इसके अलावा इरफान सोलंकी, जी हां, आपराधिक मामलों में जेल में बंद है। पत्नी उपचुनाव में विधायक हो गई, लेकिन अब उनका दावा है कि अब परिवार में विधायक ही नहीं, अब तो सांसद भी होंगे। यानी अकेला विधायक था, अब उनके दावे को भी आपको सुनाएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो उत्तर प्रदेश में कहां यह कथित वोट चोरी है? अगर एक मकान में 80 वोटर वोट चोरी के उदाहरण है, तब तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में पूरे का पूरा पंचायत चुनाव ही वोट चोरों से भर गया है, कथित तौर पर। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है, सबको चौंका दिया है। और यह मामला है महोबा का। महोबा के कलपहाड़ तहसील का, महोबा के पनवारी गांव का। पनवारी गांव वो है जहां एक ही गांव के 2 मकान नंबर पर 400 से ज्यादा मतदाता हैं। लेकिन कलपहाड़ तहसील के जैतपुर गांव का मामला तो अपने आप में अद्भुत है। एक मकान है, लेकिन उस मकान में अगर मतदाताओं के नाम देखेंगे, मतदाताओं की सूची देखेंगे, तो कई वोटर लिस्ट उसमें समा जाएंगे। 4271 मतदाता, लेकिन मकान नंबर 1 कैसे है, पहले इसे देखिए। आप कितने सदस्य घर में रहते हैं? 12 लोग हैं सब, 12 आपके मकान नंबर पे 4000 से अधिक मतदाता चढ़े हैं, क्या है ये? जी किसी ने फर्जी लिखवा दी। तो जब वोट चोरी का मुद्दा उठा तो फिर मतदाता सूची में किस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, एक एक करके अब ये उजागर हो रहा है। लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश में ये शोर शराबा क्यों है? यहां तो इस वक्त पुनरीक्षण भी नहीं चल रहा, लेकिन जान लीजिए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। और पंचायत चुनाव के पहले पंचायतों की जो वोटर लिस्ट है उसका पुनरीक्षण चल रहा है। और इसी में महोबा में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। और ये किसी सरकार या सरकार के अधिकारी ने इसे नहीं पकड़ा, बल्कि आम लोगों ने ही पकड़ लिया है। एक शख्स जो मतदाता सूची को देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, अचानक उसे दिखाई देता है कि उसके घर का जो पता है, उसके घर का जो नंबर है, उस पर तो 243 लोगों के नाम दर्ज हैं। यही नहीं, एक दूसरे मकान पर 185 लोगों के नाम दर्ज हैं। और तो और प्रशासन को तो एक घर ऐसा मिला है जिसमें 4271 नाम एक ही मकान पर दर्ज है। तो ये आखिर माजरा क्या है? पहले हम आपको सुनाते हैं उस शख्स की बात जिसने अपना जब वोटर लिस्ट चेक किया तो उसे क्या दिखाई दिया। अब उसको डर यह भी है कि ऐसा ना हो कि उसके मकान पर इतने लोगों के नाम जब वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए तो कहीं उसके नाम पर कोई दावा ना कर दे।
पहले सुनिए इस इस शख्स को जो गांव में एक एक करके उस कथित वोट चोरी को उजागर कर रहा है, जो पैटर्न राहुल गांधी ने दिखाया था। सुनिए उसे। जब मैंने उस मतदाता सूची में देखे कि 96 में 246 मकान संख्या दर्ज है, हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में। ये इतने दर्ज कहाँ से हो गए? ये BLO साहब से लोगों को दर्शाया गया आपके मकान? 250 लोगों को दर्शाया गया, कम से कम 246 लोगों को दर्शाया गया 96 में, तो 97 में अलग है। 97 कितना है? 97 में 100 का 85 ये ऐसी मामला है, हमने देखा है। तो हम BLO साहब से पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे दर्शाया गया है लोगों को एक मकान में इतनी आबादी कहाँ से आ गई? उसमें सब जाति के लोग हैं सर। मैंने देखा मुस्लिम भी 96 में दर्ज है और पंडित भी है, उसमें वाल्मीकि समाज के भी लोग दर्ज हैं एक ही मकान में। नहीं तो हम तो BLO साहब से पूछेंगे ना ये मामला क्या है। BLO साहब कहते हैं हम बताएंगे आपको। फिर हमने मीडिया के लोगों को सूचित किया। 21 तो 2011 से बनी थी, 11 में भी हमने वोट डाले, फिर हमने 15 में ही वोट डाले प्रधानी की, और फिर 21 में भी वोट डाले हमने। इसी आधार पे अभी भी वोट डर रहे हैं। ये मुद्दा देश में चल रहा है कि एक मकान में कितने दर्ज है। राहुल गांधी का ही तो मुद्दा है। आपने देखा भी टीवी पे छाया है, राहुल गांधी कहते हैं एक मकान में वोटों की चोरी। एक मकान में इतने 2-2, 250 लोग दर्ज है मकान में, तो क्या होगा? फिर तो कोई दावा भी कर सकता है ना ये मकान किसका है, एक दूसरे के मकान पे कानून के तहत। दरअसल गांव के जो ये सब मकान हैं, इसमें किसी में 10 लोग रहते हैं, किसी में 8 लोग, किसी में 12 लोग। लेकिन जब आप इनके मतदाता सूची में इनके मकान जिस अंक में दर्ज हैं उस पर अगर आप मतदाता सूची देखेंगे तो निश्चित तौर पर लोग अपने बाल नोचने को मजबूर होंगे कि आखिर ये हो कैसे गया है। और इसी वोटर लिस्ट के आधार पर 2021 में भी चुनाव हो गए। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या 4-4 हजार लोग, 200-300 लोग एक एक घर में मौजूद हैं? अगर अधिकारी की बात समझें तो उनका कहना है कि गांव में ज्यादातर मकानों के मकान नंबर नहीं होते। ऐसे में BLO को चूंकि मकान नंबर भरना था, तो जिस गांव के एक मकान का मकान नंबर मिला है या 2 मकान का मकान नंबर मिला है, उस पर उसने पूरे गांव के नाम दर्ज कर दिए। आप सुनिए वहां के ADM ने कहा क्या है। मीडिया के माध्यम से खबर प्राप्त हुई कि एक ही मकान में बहुत ढेर सारे मतदाता वहां पर पंजीकृत पाए गए। बेसिकली 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसके बाद से 5 साल के बाद लगभग 2025 में हम लोग उसका पुनः मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं। सामान्यतः गांव में मकान नंबर स्थायी मकान नंबर संख्या नहीं होने के कारण जो भी उस समय तत्कालीन BLO था उसने सभी मकान 200-250 लोगों के नाम से एक ही मकान नंबर में एंट्री कर दी। यद्यपि उन लोगों के नाम को वेरीफाई करा लिया गया, वो सभी उसी ग्राम पंचायत के वोटर्स हैं, तो इसमें कोई बहुत विशेष गलती नहीं है, लिपिक त्रुटि कही जा सकती है। तो इसको नया मकान नंबर डालकर त्रुटि इसकी दुरुस्त करा ली। लेकिन लोगों का चौंकना स्वाभाविक है। दरअसल एक जागरूकता तो आ गई है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि उसका नाम है कि नहीं। और जैसे जैसे ये पुनरीक्षण शुरू हुआ है, और ख़ास करके अब तो गाँव में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर के जागरूकता इतनी है कि हर कोई अपना नाम कम से कम पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट में देखने की कोशिश कर रहा है। और सुदूर महोबा, जो कि बुंदेलखंड का एक बड़ा ज़िला है, उस जगह पर जब कई गांव के लोगों ने अपने नाम को ढूंढा तो पता चला कि अगर गांव में 1 या 2 नाम के नंबर पड़े हैं तो उस पर ही पूरे के पूरे गांव का वोटर लिस्ट बन चुका है। BLO ने कथित तौर पर जब मकान नंबर नहीं मिला तो उस गांव का जो एक मकान नंबर उसके हत्थे चढ़ा या एक मकान नंबर जिसकी जानकारी थी उस पर सारे के सारे गांव का नाम उसने चढ़ा दिया। ये बंगलौर के उस मामले से थोड़ा अलग है। बंगलौर में तो प्रवासी आते थे, अपना कार्ड बनाते थे और चले जाते थे, और उनके नाम ज्यों के त्यों उस मकान पर रह जाते थे। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर BLO को कोई गांव में मकान नंबर नहीं मिला, तो जो मकान नंबर मिलते गए उस पर गांव के लोगों के नाम वो चढ़ाता चला गया, और इसी से ये पूरी गड़बड़ी सामने आ गई। तो क्या ये वोट चोरी है? क्या
ये तकनीकी गड़बड़ी है या फिर ये जबरदस्त प्रशासनिक लापरवाही। खैर, जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये छोटी मोटी त्रुटि है, हम इसे ठीक कर रहे हैं और जल्द ही आपको साफ सुथरा मतदाता सूची दिखाई देगा। तो महोबा की इस घटना ने पॉलिटिकल पार्टियों के भी कान खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे एक गांव के एक घर में 4000 से ज्यादा, कई मकानों में 200 से ज्यादा वोटर लिस्ट बन गए, वोटर लिस्ट के नाम चढ़ गए। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने इसे जुगाड़ का वोट बताया है, निशाना बीजेपी पर साधा है, लेकिन यह कहा है कि अब उनके कार्यकर्ता भी घर घर जाकर, बूथ बूथ जाकर अपने मतदाताओं को और जो वोटर लिस्ट है उसकी समीक्षा करेंगे। तो क्या यही वोट चोरी है? क्या यही परमाणु बम है? क्या इसी तरीके का हाइड्रोजन बम गिरने वाला है? खैर, वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा तो होगी। प्रशासन का कहना है कि यह त्रुटि है और बीएलओ के स्तर से हो या फिर प्रशासनिक स्तर से हो, ये त्रुटियां ठीक की जाएंगी और शायद इसीलिए एसआईआर होने वाला है या इसीलिए ये रिवीजन हो रहा है। लेकिन आखिर अगर रिवीजन नहीं होंगे तो क्या इसी तरीके का ये वोटर लिस्ट रह नहीं जाएगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो क्या समाजवादी पार्टी में अब नेता खुद से तय करने लगे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, उनके परिवार से कितने लोग चुनाव लड़ेंगे? याद करिए, कुछ दिन पहले आगरा के एक प्रत्याशी ने खुद का ऐलान कर दिया कि वो पार्टी के कैंडिडेट होने वाले हैं। बाद में हालांकि शिवपाल यादव ने इस बात की तस्दीक की, कहा गया अखिलेश यादव ने मीटिंग में कह दिया। लेकिन इरफान सोलंकी, जो कि पहले शीशामऊ से विधायक हुआ करते थे कानपुर के, जब उन पर आरोप लगे और जब वो जेल गए तो उनकी पत्नी उनकी जगह पर उपचुनाव जीत करके आई। लेकिन 14 महीने बाद आज जब पेशी पर आए तो उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और कह दिया कि अब आगे जो चुनाव होंगे उसमें उनके परिवार से 2 लोग, पहले तो उन्होंने कहा कि 2 लोग विधायक होंगे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि अब मेरे ही घर से एक सांसद और एक विधायक होगा। तो क्या समाजवादी पार्टी ये अलाउ करती है कि अपने नेताओं को कि वो तय कर लें कि उनके घर से विधायक सांसद सभी होंगे? आज इरफान सोलंकी 14 महीने के बाद कैमरे के सामने दिखाई दी, धन्यवाद किया पत्नी को जिताने के लिए लोगों का, लेकिन साथ साथ बोल गए कि 2027 में दोनों चुनाव लड़ेंगे। यानी उन्होंने खुद के बारे में भी कहा और अपनी पत्नी के बारे में भी कहा, यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन ठीक तुरंत बाद उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा कि नहीं, एक सांसद ही लड़ेगा और एक विधायक होगा। यानी कि या तो वो सांसद ही लड़ेंगे या उनकी पत्नी सांसद ही लड़ेंगी या वो विधायक होंगे, लेकिन लड़ेंगे दोनों। ये ऐलान उन्होंने स्वयंभू तौर पर खुद ही कर दिया है। तो पहले सुनिए इरफान सोलंकी, जो कि गैंगस्टर मामले में और खास करके एक महिला का घर जलाने और उसकी संपत्ति हड़पने के मामले में जेल में है, उन्होंने चुनाव को लेकर कहा क्या है। चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आपने सच दिखाया और कानपुर की जनता ने उनको जिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 27 के चुनाव के लिए क्या कहें? 27 के चुनाव में इंशाल्लाह 2 उम्मीदवार होंगे, चिंता ना करिए आप लोग। नसीम जी के लिए क्या कहेंगे? अरे आप सबको बधाई कि आप सबने उनको जिताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही की मेहनत है कि आपने दिखाया सच को और कानपुर की जनता ने उनको जिताया। मेरे अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा, और जनता जानती है कि आज नहीं तो कल और आप देखिएगा इंशाल्लाह हाई सुप्रीम कोर्ट हमें वो भी माफ होगी जी। सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है और इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। विधायक जी, आप कह रहे हैं 2 प्रत्याशी होंगे, एक बार आप देर हो सकती है पर देर नहीं होगी। 2 प्रत्याशी होंगे, कौन कौन से होंगे? 2 प्रत्याशी होंगे, कौन कौन होंगे? अरे सांसद ही लड़ेंगे, विधायक लड़ेंगे। लेकिन क्या लगता नहीं कि अखिलेश यादव की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं ये चैलेंज है, ये चुनौती है। ये काम अगर पार्टी करे कि ठीक है इरफान सोलंकी एक चुनाव लड़ेंगे, सांसद ही लड़ेंगे, उनकी पत्नी विधायक ही लड़ेंगी, तब तो बात समझ में आता है। लेकिन
एक कैंडिडेट खुद को ही ये कह दे कि नहीं मैं भी लड़ूंगा, मेरी पत्नी भी लड़ेगी और मैं सांसदी लड़ूंगा, या मेरी पत्नी सांसदी लड़ेगी और मैं विधायकी लड़ूंगा, ये कहीं ना कहीं पार्टी को भी एक चुनौती है। और कहा यह जा रहा है कि चूंकि सीसामऊ और कानपुर कैंट ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां जो मुस्लिम बहुल हैं, और इरफान सोलंकी की पकड़ भी अच्छी रही क्योंकि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि है। ऐसे में चुनाव में टिकट तो वो मांग सकते हैं, वो 2 मांग लें, परिवार के लिए 4 मांग लें, लेकिन तय करना तो पार्टी का काम है। अखिलेश यादव देंगे नहीं देंगे, पार्टी देगी या नहीं देगी, ये तो पार्टी का उनका नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जो तेवर या जो बातें इरफान सोलंकी ने कही हैं कि अगली बार उनके यहां से 2 लोग चुनाव में होंगे, एक सांसद बनेगा, एक विधायक बनेगा, ये अपने आप में अखिलेश यादव की अथॉरिटी को भी चुनौती जैसा है। खैर देखना है कि क्या इरफान सोलंकी, जिनके बारे में माना जा रहा है कि अब जल्द ही वो बेल पर जेल से बाहर होंगे, क्या कानपुर में उनकी ही चलेगी या पार्टी की? नजर हमारी बनी रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।